तिथि है उसके आगे अक्षय लगाया है और उसके पीछे पर्व लगाया है। अक्षय तृतीया पर्व, इसका क्या महत्व है और हम क्यों मनाते हैं, इसको संक्षिप्त से समझेंगे। युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जब भोग भूमि का अवसान हो रहा था उस समय उनका जन्म हुआ। अंतिम कुलकर नागी राय के जो उनके पिता थे उनके यहाँ उनका जन्म हुआ। और इसके बाद में जब भोग भूमि समाप्त हो रही थी, कर्म भूमि का प्रारंभ होने वाला था, उस समय कर्म भूमि की जो व्यवस्था है वो सब आदिनाथ भगवान जब राजा थे उन्होंने सबको व्यवस्थित किया। असी मसी कृषि शिल्प वाणिज्य विद्या आदि का उपदेश देकर के इन 60 कर्मों में सारी प्रजा को शासित किया, है ना। उनके 84 लाख वर्ष की आयु थी। 83 लाख वर्ष पूर्ण होने के बाद में एक नीलांजना के नृत्य के माध्यम से उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने वन में जाकर के दिगंबर दीक्षा धारण की। दिगंबर दीक्षा धारण की, उनके साथ साथ 4000 और राजाओं ने दिगंबर मुनि दीक्षा धारण की। कितने? 4000। लेकिन उन्हीं आदिनाथ भगवान दीक्षा लेते ही उन्होंने 6 महीने का उपवास का नियम लेकर के ध्यान में लीन हो गए। किसी को कुछ कहा नहीं, क्योंकि वह इस धरती के प्रथम मुनि थे। इस युग के प्रथम मुनि कौन थे? आदिनाथ वृषभनाथ। किसी को चर्या का ज्ञान नहीं। तो 4000 थे, वह सब भूख से व्याकुल होने लगे, उनकी जैसी नकल करने लगे, बैठ गए, मुझे क्या है, क्या करना पड़ता है, कुछ पता नहीं, और किसी भी प्रकार से अपनी भूख प्यास मिटाने लगे। बाद में आकाशवाणी हुई तो उन्होंने फिर इस भेष को छोड़ करके अपनी भूख प्यास मिटाना प्रारंभ कर दिया। 6 महीने जब आदिनाथ भगवान का उपवास हो चुका, फिर 6 महीने के बाद आदिनाथ भगवान आहार के लिए उठते थे। लेकिन किसी को भी दिगंबर मुनि की आहारचर्या का ज्ञान नहीं था, क्योंकि ज्ञान देने वाले वही थे। कौन? आदिनाथ भगवान। वह मौन थे। तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते ही अखंड मौन का पालन करते हैं। जब तक उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, बोलते ही नहीं। आदिनाथ भगवान मौन है। आहार के लिए जाते हैं, लेकिन किसी को भी आहारचर्या का ज्ञान नहीं होने के कारण से बिना आहार लिए वापस लौट करके आ जाते हैं। आदि पुराण में वर्णन मिलता है, उस समय कोई नहीं, स्वामी पधारिए, हमारे घर पर आइए, भोजन स्वीकार कीजिए, हे स्वामी ये फल स्वीकार कीजिए, हे स्वामी ने वस्त्र आभूषण स्वीकार कीजिए। और यहाँ तक कि कोई लोग, महाराज हमारी कन्या को स्वीकार कीजिए, हमारी इन कन्याओं को स्वीकार कीजिए। तो किसी को ज्ञान नहीं था भगवान किस लिए आते हैं, किसी को पता नहीं। और भगवान जब मुनि की अवस्था में है, वापस लौट करके चले जाते हैं। इस प्रकार करते करते चैतपदी नवमी के दिन भगवान ने दीक्षा ली थी और वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन उनका प्रथम आहार हुआ। कितने दिन हो गए? 13 महीने और 15 दिन नहीं, 6-7 दिन। नौवीं, 10वीं, 11, 12, 13, 14 पूर्णिमा, अमावस्या, एकम, द्वितीय, 2 दिन। 13 महीना 9 दिन हो गए। भगवान प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ आहार 6 महीने का तो उपवास लिया और 7 महीने 9 दिन तक आहार के लिए घूमे, लेकिन विधि का ज्ञान नहीं होने के कारण से उन्हें आहार की प्राप्ति नहीं हुई। विहार करते करते अयोध्या से
आदिनाथ मुनि आहार के लिए पधारे हैं। किसी को ज्ञान नहीं है, लेकिन वहां के राजा श्रेयांश और राजा सोम ने जाति स्मरण हो गया। देखते ही दोष देखा, अरे वो तो इस राजमहल की तरफ ही बढ़ रहे हैं। वो जाति स्मरण हो गया। राजा श्रेयांश पिछले भावों में, पिछले जन्म में एक राजा था, नहीं स्त्री थी, और आदिनाथ भगवान का जीव राजा था। यह उस समय स्त्री पर्याय में थी, उनकी पत्नी थी। उस समय एक जंगल में 2 चारण व्यक्तिधारी मुनिराज का पड़गार करके आहार दिया था, वह उनको जाति स्मरण हो गया। मुनि चंद्रा का ज्ञान हो गया, और ये सौगन नमोस्तु 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 अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ आहार जल शुद्ध है, ऐसा कह करके पड़गार करने लगे। और जब विधि से पड़गार हुआ, आदिनाथ तीर्थंकर प्रथम मुनि वहां पर जाकर के उनके सामने खड़े हो गए। गदगद भाव से उन्होंने उनकी आदिनाथ मुनि की 3 प्रदक्षिणा दी। घर में भोजनशाला में प्रवेश कराया, उच्चासन किया, पाद प्रक्षालन किया, पूजन किया, नमोस्तु किया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल करके आहार के लिए निवेदन किया। और मुनि महाराज ने विधि पूर्वक